हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज अकाउंट्स का इन्वेंटरी वैल्यूएशन का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग फिर से कवर करने वाले फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन आपको दिया है, कैलकुलेट बाय FIFO method and weighted average cost of inventory valuation, the cost of goods sold and value of closing inventory from the following detail। कल सिर्फ आपको कैलकुलेट करना था क्लोजिंग स्टॉक, बट आज की क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोला है और क्लोजिंग स्टॉक भी बोला है। ये कुछ नया आपको आज करना है। क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने। स्टार्ट करते पहले तो देख लो कि डेट में जो डेट आपको दिया वो सिस्टम में है क्या नहीं है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है क्या नहीं। छोटे से बड़ा होना चाहिए। बीच में कभी कभी कोई डेट मिक्स हो जाता है, तो पहले डेट प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं वो चेक कर लो। 1 जैन, फिर 5 फेब, फिर 10 मार्च, फिर 15 मार्च, फिर 12 अप्रैल, 16 मई एंड 25 जून। देखो ये अलग अलग 6 महीने का कैलकुलेशन दिया है। कल ही मैंने आपको बताया था मंथ का भी हो सकता है, ईयर का भी हो सकता है, या तो फिर डेज का भी हो सकता है। क्लियर है क्या? यहाँ पे मंथली दिया हुआ है, जैन का दिया है, फिर फेब का दिया है, फिर मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ऐसे 6 महीने का कैलकुलेशन दिया है। स्टार्ट करेंगे। पहला दिया है 1 जैन 2013 को ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास 1500 यूनिट। कितने में? 20 पर यूनिट में। तो यहां पे लिखूंगा 1/1/2013। किधर जाएगा? ये बैलेंस में चले जाएगा। कितना बैलेंस है? 1500 यूनिट बैलेंस है। कितने में बैलेंस है जरा चेक करो। तो यहाँ पे टोटल बैलेंस दिया है 20 पर यूनिट। तो 1500 इंटू 20 करो, कितना आ रहा है बताओ जरा। ये 30,000 आ रहा है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते आगे देखते क्वेश्चन में क्या दिया है। आगे दिया है 5 फेब 2013 को परचेज किया है 750 यूनिट 25 रुपए में। तो यहां पे आ जाते हैं। हमने परचेज किया है तो परचेज के अंदर लिखेंगे तारीख क्या दिया है, 5 फेब 2013। कितना परचेज किया है? 750। कितने में परचेज किया है? 25 पर यूनिट। तो 750 इंटू 25 करो, कितना आ रहा है बताओ। 18,750। वेरी गुड। अब ये कौन सा मेथड आप सॉल्व कर रहे हो? आप सॉल्व कर रहे हो फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले से ही मेरे पास 1500 यूनिट है, तो ये 1500 यूनिट 20 रुपीज वाला जिसका कॉस्ट था 30,000, ये तो रहेगा ही। सेकेंड परचेज हुआ कितना? 750 यूनिट। कितने में? 25 रुपए में। टोटल कॉस्ट 18,750। तो इसे कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आया? इसका प्रेजेंटेशन ऐसे होता है। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है 10 मार्च को फिर से परचेज किया है 600 यूनिट 22 रुपीज के हिसाब से परचेज किया। तो परचेज में लिखेंगे 10/3/2013। कितना यूनिट परचेज किया है? 600 यूनिट परचेज किया है। कितने में परचेज किया है? 22 में। तो 600 इंटू 22 करो, 13,200। बराबर है क्या नहीं? अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, तो पहला कौन सा यूनिट आएगा? 1500 यूनिट आएगा। कितने वाला? 20 वाला। टोटल कॉस्ट 30,000। ये समझ में आया क्या? फिर 750 यूनिट आएगा। कितने वाला? 25 वाला। कितना? 18,750। उसके बाद 600 यूनिट आएगा 22 रुपीज वाला। टोटल कॉस्ट 13,200। समझ में आया क्या? पक्का? 10 तारीख के बाद क्या है क्रिश? 10 तारीख के बाद 15 मार्च को सेल्स किया है। तो यहाँ पे 15 मार्च 2013 को सेल्स किया है। कितना सेल्स किया है? तो यहाँ पे दिया है 1800 यूनिट सेल्स किया है। तो अब पहले तो देखना पड़ेगा मेरे पास पहला जो मटेरियल है तो उसमें कितना यूनिट है। सर 1500 है, तो पहले 1500 यूनिट बिकेगा। तो यहाँ पे पहले 1500 यूनिट बिकेगा। 18 में से 1500 बिक गया। और कितना बेचना है? 300। इधर कितना है? 750। इसमें से 300 निकाल सकते हैं? हाँ सर, इसमें से 300 निकाल सकते। बात समझा क्या? अब ये 1500 कितने वाला है? 20 वाला है। 300 कितने वाला है? 25 वाला है। सर उधर सेलिंग प्राइस दिया है, इग्नोर। कल ही मैंने आपको बताया था यहाँ पे कॉस्ट पे वैल्यू होगा।
सेल्स वैल्यू पे नहीं करना है। तो 15,000 इंटू 20 मतलब 30,000 एंड 300 इंटू 25 7,500 बराबर है। अरे ये समझा पक्का? तो अब बैलेंस कितना बचा जरा बताओ। तो यहाँ पे आपके पास बैलेंस थे 1500 पूरा चला गया, 750 में से कितना गया 300, बचा कितना 450। समझ में आया? कितने वाला 25 वाला। तो 450 इंटू 25 करो कितना आ रहा है बताओ जरा फटाफट। 11,250। समझ में आया क्या? और 600 तो जैसा है वैसे ही है, 622 रुपीज वाला 13,200। बैलेंस समझ में आया क्या? ये क्लियर है? जो फर्स्ट आया था पहले वो फर्स्ट गया। नेक्स्ट 15 तारीख के बाद क्या हो रहा है? 15 तारीख के बाद 12 अप्रैल को फिर से सेल हो रहा है। तो 12 अप्रैल को फिर से सेल हो रहा है। तो 12/4/2013 कितना यूनिट बेचना है अभी देखो जरा। सर अब मुझे बेचना है 750 यूनिट, बट मेरे पास पहले तो 450 यूनिट ही है। तो पहले कितना बेचूंगा 450 यूनिट बेचूंगा। तो यहाँ पे आएगा 450 यूनिट। कितने वाला 25 वाला। 750 में से 450 चला गया, अब कितना बचा 300 यूनिट बराबर है। तो 300 किस में से बेचेंगे 600 में से। समझ में आया? तो यहाँ पे कितना यूनिट आएगा 300। तो 450 300 750 हो गया ना। समझा? ये कितने वाला है 22 वाला है। समझा ये? तो चलो ठीक है कैलकुलेट करते हैं। 450 इंटू 25 11,250, 300 इंटू 22 करो 6,600। समझ में आया क्या? तो अब आपका बैलेंस कितना है बताओ। तो सर अब मेरा बैलेंस है 450 तो पूरा चला गया और 600 में से 300 चला गया, तो मेरा बैलेंस है 300 यूनिट 22 वाला, मतलब 6,600 मेरा बैलेंस है। अंडरस्टूड? पक्का? चलो बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है सर 12 के बाद 16 तारीख को आपने परचेज किया है 600 यूनिट। तो यहाँ पे आ जाएंगे 16 अप्रैल 2013 कितना परचेज किया है 600 यूनिट परचेज किया है। कितने में परचेज किया है 25 रुपीज में परचेज किया है। तो 600 इंटू 25 करो कितना आ रहा है बताओ जरा। 15,000 आएगा बराबर है। डैश डैश डैश। अब बैलेंस कितना है? तो 300 तो पहले से मेरे पास, जिसका कॉस्ट था 22 यानी कि 6,600, और 600 यूनिट मैंने परचेज किया है, 25 वाला परचेज किया है जिसका कॉस्ट है 15,000। समझ में आया कि ये बैलेंस? पक्का समझा? फिर बाद में क्या है, यहाँ पे 16 मई है, यहाँ पे मई कर देता हूँ, 16 मई है, ठीक है। उसके बाद दिया है 25 जून को सेल्स किया है 750 यूनिट। 25 जून को यहाँ पे आ जाता, तो 25 जून 2013 को कितना यूनिट बेचा है? तो 750 यूनिट बेचा है। अब 750 कैसे बेचेंगे? पहले 300 बेचेंगे बराबर है। तो 750 में से पहले 300 जाएगा, तो यहाँ पे 300 जाएगा। कितना 22 वाला। समझ में आया? अब और कितना बेचने का है 450, वो किस में से बेचेंगे 600 में से। तो यहाँ पे 450 कितने वाला 25 वाला। तो 300 इंटू 22 करो 6,600 एंड 450 इंटू 25 करो कितना आएगा 11,250। बात समझ में आया क्या? अब बैलेंस कितना बचा आपके पास जरा बताओ। तो सर बैलेंस में 300 तो पूरा गया, 600 में से 450 गया, तो बचा कितना 150 यूनिट। कितने वाला 25 वाला। तो 150 इंटू 25 करो कितना आ रहा है 3,750। समझ में आ गया क्या? तो इस तरह से तुम्हारा पहला फीफो मेथड तो खत्म हुआ, बट क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक के साथ कॉस्ट ऑफ गुड पूछा है। तो यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, जरा ध्यान देना कॉस्ट ऑफ गुड कैसे सॉल्व किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला आपको परचेज का टोटल लेना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सॉल्व करने के लिए परचेज का टोटल लेना पड़ेगा। तो इसका टोटल लेते हैं 0,0,0,0 555 हो गया। फिर 7 + 2 9 9 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 8 + 3 11 11 + 5 11 + 5 16 16 का 6 1 कैरी अप 1 2 3 4 46,950। अब COGS फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मुझे फाइंड करना है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं COGS।
अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। सीओजीएस का फॉर्मूला है ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग। तो आप देख सकते हो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था पहले से 30,000, पहले लाइन पे दिया था ओपनिंग स्टॉक, बराबर है। फिर आपने क्या किया? परचेज किया, इतना परचेज किया, और क्लोजिंग स्टॉक तो आपने फाइंड किया है। तो ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? सीओजीएस मिलेगा। इसका मतलब है ओपनिंग स्टॉक कितना है? देखो 30,000, ओपनिंग 30 प्लस 46,950 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3750। तो फटाफट ये दोनों प्लस करो और उसमें ये माइनस करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। कितना आ रहा है बताओ जरा? 73,200, मतलब 73,200 मेरा क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझा ये? अब क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक भी पूछा है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो कल ही मैंने आपको बताया था कितना है, जो बैलेंस आता है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 150 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से 3750। तो इसके नीचे वो लिख दे। क्लियर हुआ क्या? पक्का समझा है? ये कौन से मेथड से मैंने सॉल्व किया? फीफो। अब सेम क्वेश्चन कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? वेटेड से। स्टार्ट करते हैं वेटेड मेथड सॉल्व करने के लिए। सेम ट्रांजैक्शन, पहला 1 जनवरी 2013 को मेरे पास बैलेंस था। कितना बैलेंस था? 1500 यूनिट का बैलेंस था। कितने वाला था? 20 वाला था। तो इसका कॉस्ट कितना? 30 था। ये समझ में आया क्या? क्लियर है? आगे बढ़ते। उसके बाद आपने परचेज किया है, सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिख देता हूं परचेज किया है। कौन से तारीख को? 5 फेब 2013 को। कितना परचेज किया है? 750 यूनिट परचेज किया है। कितने में? 25 में। तो कॉस्ट तो सेम ही रहेगा 18,750। ये समझा? फिर वेटेड में मैंने क्या याद दिखाने बोला है? याद रखने बोला है यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस, परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। अभी क्या किया? परचेज किया। यूनिट को यूनिट में, कॉस्ट को कॉस्ट में। प्लस करो कितना आता है? 1500 प्लस 750 करेंगे 2250। क्लियर है क्या नहीं? 1500 प्लस 7,750 करोगे तो 2,250। 30,000 में 18,750 प्लस करोगे तो ये आएगा 48,750। अब क्या करना है? पर यूनिट निकालना है, कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करो, कितना आता है बताओ यहाँ पे? तो डिवाइड करेंगे 21.66 रिकरिंग आ जाएगा। बात समझ में आ गया क्या? तो ये आपका बैलेंस आ गया। बढ़ते नेक्स्ट। उसके बाद सर 10 तारीख को फिर से परचेज किया है तो यहाँ पे आ जाएंगे 10 मार्च 2013 को 600 यूनिट परचेज किया है 22 रुपीज वाला 13,200। अब परचेज किया तो वेटेड में यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट। यूनिट कितना है? 2,250। कितना प्लस करना है? 600 प्लस करना है तो ये आएगा 2850। बराबर है। कॉस्ट को कॉस्ट में प्लस करेंगे 48,750 प्लस 13,200 कितना आ रहा है? 61,900, 950, 61,950 आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब क्या करोगे? 61,950 डिवाइडेड बाय 2850 कितना आ रहा है बताओ? 68। फटाफट 61,950 डिवाइड बाय 2850, 21.73 रिकरिंग है। क्लियर हो गया यहां तक? पक्का? तो अब ये मेरा बैलेंस आ गया। आगे बढ़ते। अब क्या करना है? सर 10 तारीख के बाद सेल्स हुआ है। कितना यूनिट का सेल्स हुआ है? 1800 यूनिट का सेल्स हुआ है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तारीख क्या है? 15 मार्च 2013। सेल्स में लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली 1800 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट ही नहीं है। 1800 यूनिट कितने वाला है अपने पास? 21.73। तो 1800 इंटू 21.73 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ जरा फटाफट? 1800 इंटू 21.73 39,114। क्लियर है यहां तक? अब वापस से कंसेप्ट क्या है? यूनिट यूनिट कॉस्ट कॉस्ट, यूनिट यूनिट कॉस्ट।
परचेज है तो प्लस, सेल्स है तो माइनस। अभी सेल्स है तो 2850 में 1800 माइनस करो 1050। क्लियर है? ये समझा गया? 2850 में 1800 माइनस किया, 1050 बचा। 61950 में 39114 माइनस करो, कितना आता है बताओ? 61950 माइनस 39114 इज इक्वल्स टू 836। वेरी गुड। अब इसको इसके साथ डिवाइड करके देखो, 21.733 आना चाहिए। क्लियर है क्या? बात समझ में आया? तो ये आपका बैलेंस आ गया। अब बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है सर? इसके बाद फिर से सेल हुआ था 750 यूनिट। तारीख क्या था इसका? इसका तारीख था 12 अप्रैल 2013। कितना बेचा है? 750 यूनिट। तो अपने को डायरेक्टली 750, 1050 में 750 निकालेंगे, कितने वाला? 21.73 वाला। तो आपके पास यूनिट बच जाएगा 200, सॉरी यहाँ पे 300 यूनिट बच जाएगा। 1050 में 750 माइनस करेंगे तो 300 यूनिट बचेगा। इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ जरा फटाफट? 16,297.3 है। तो इसको राउंड अप करके मैं एक 5 इधर एक्स्ट्रा कर लेता हूं। आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 16,297.5 आ रहा है। तो 0.5 को अंडरलाइन कन्वर्ट कर दिया, 8 कर दिया। अब यूनिट को यूनिट से, कॉस्ट को कॉस्ट से, तो ये कॉस्ट को इस कॉस्ट से माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ जरा फटाफट? तो 22,836 माइनस 16,298 इज इक्वल्स टू 6538। क्लियर है क्या? अब 6538 को 300 से डिवाइड करो, 21.73 ही आना चाहिए। एक पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा बट आंसर यही रहेगा। क्लियर है क्या? तो 6538 डिवाइड बाय 300 करके देखो, 21.73725 ऐसा भी आ सकता है। क्लियर है क्या? पक्का? अब एक पॉइंट में ऊपर नीचे चलेगा बट ऑलमोस्ट यही उसका कॉस्ट रहेगा। अंडरस्टूड? बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है फिर आगे? 16 तारीख को, 16 तारीख को क्या किया आपने? 16 मई 2013 को हमने 600 यूनिट परचेस किया है, 25 वाला। तो 600 यूनिट एट द रेट 25, कॉस्ट आ जाएगा 15,000 डैश डैश डैश। अब यूनिट को यूनिट में प्लस करेंगे, 900 यूनिट, कॉस्ट को कॉस्ट में प्लस करेंगे, 21,538। अब डिवाइड करो, कितना आ रहा है बताओ फटाफट? 21,538 डिवाइडेड बाय 900 इज इक्वल्स टू 20.93। क्लियर है यहां तक? ओके विद दिस। बढ़ेंगे आगे। अब उसके बाद क्या है सर? उसके बाद सेल्स किया है। तो कब सेल्स किया है? 25 जून 2013 को। कितना यूनिट बेचा है? 300 और 450, मतलब 750 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 750 यूनिट बेचना है। कितने में बिकेगा? 23.93 में। तो 750 इंटू 23.93 मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बोलो फटाफट? 17,925। क्लियर? यूनिट को यूनिट के साथ, तो 900 में 750 जाएगा तो 150 यूनिट बचेगा। क्लियर है? 21,538 में 17,925 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 21,538 माइनस 17,925 इज इक्वल्स टू 3613। बराबर है? ये समझा क्या? पर यूनिट का 23.93 के आसपास ही रहेगा। क्लियर है यहां तक? अब वंस अगेन इस क्वेश्चन में भी आपको क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो सेम जैसा पिछले सम में किया था अभी भी करेंगे। मतलब पहले टोटल परचेज निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक मालूम है और क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, तो इधर परचेज का टोटल करेंगे। तो परचेज का टोटल तो सेम ही रहेगा 46,950, बिकॉज परचेज में कुछ फर्क तो है नहीं। क्लियर? वैल्यूएशन करेंगे, COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 30,000 है, परचेज 46,950 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 3613।
फर्क समझा? यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 3750 माइनस हुआ है, वहां पे 3613 माइनस हुआ है, तो इसका कॉस्ट आ रहा है 73,337। क्लियर है? क्लियर है सबको? आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।